फिल्म शुरू होती है और एक छोटू से प्यारे से बच्चे को दिखाया जाता है। वो बिल्कुल अकेला होता है और उसे याद आता है कि उसके मॉम डैड ने उसे रोशनी की ओर जाने को कहा था और वो छोटू बच्चा अपने सफर पर निकल पड़ता है जहाँ उसे उससे भी छोटू कोई मिलता है और वो दोनों हमसफर बन जाते हैं। दोस्तों सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। पार्ट 1 देखने के बाद आपका पार्ट 2 देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। और ये बच्चा और कोई नहीं गाय होता है और वो छोटू उसका दोस्त बेल्ट है जो अपने सफर पर बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ उन्हें ईव मिलती है जो है तो थोड़ी सी जंगली पर बहुत प्यारी है और ये है ईव की प्यारी सी फैमिली। और अब गाय भी इसका हिस्सा बन गया है पर ये सब थोड़े से टेढ़े हैं पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि क्रूड्स जहाँ जहाँ खतरा वहाँ वहाँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो क्रूड्स के पीछे खतरनाक कैंगरू पड़ जाते हैं। पर ये क्या, ऐसी सिचुएशन में भी ईव और गाय को प्यार सूझ रहा है पर ईव के डैड ग्रग को गाय ज्यादा पसंद नहीं है और उसे उन दोनों को पास देखकर पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाता है और वो हर बार बीच में आ जाते हैं। और फिर क्रूड्स सारे खतरों को पार कर लेते हैं और बहुत थक भी जाते हैं और उन्हें जोरों से भूख भी लगी होती है जिसके चक्कर में बेचारा थंग के पक्षी के बम को ही काट लेता है। अब ग्रग सबको अलग अलग काम बांट देता है और गाय और ईव को आग जलाने का काम देता है और शाम हो जाती है पर गाय और ईव इलू इलू के चक्कर में कोई आग नहीं जलाते और सारे क्रूड्स उन दोनों पर गुस्सा हो जाते हैं पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार फिर वो आग जला देते हैं। जिसके बाद वो सब सो जाते हैं पर गाय को नींद नहीं आती तो वो ईव से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अलग घर बनाकर रहोगी जहाँ सिर्फ मैं और तुम होगे। ईव भी उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। गाय उसे अपने प्यार की निशानी भी देता है पर ग्रग उसकी ये बात सुन लेता है। जिसके बाद ईव और गाय तो सो जाते हैं पर वो बेचारे ग्रग की नींद उड़ा देते हैं। ग्रग नहीं चाहता कि ईव कभी भी उनसे दूर जाए। अब सुबह हो जाती है। मेरी फेवरेट कैंडी और डगलस खेल रहे होते हैं पर तभी वो डरते हुए वापस आते हैं और झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। सारे क्रूड्स डरकर अपने अपने हथियार उठा लेते हैं पर वो तो ग्रग होता है। ग्रग उन सबको अपने पीछे आने को कहता है और उन्हें लकड़ी की बनी दीवार के पास ले जाता है जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। नानी तो हद ही कर देती है, जाके शेरू के मुंह में छिप जाती है पर तभी ग्रग दीवार की दूसरी तरफ से उसे खोलता है और कहता है कि ये है हमारा कल, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ इतना सारा खाना था कि जितना क्रूड्स ने आज तक कभी नहीं देखा था। ग्रग सबसे कहता है कि इसे मैंने ढूंढा है पर बेचारे ग्रग की बातों में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता। उन सबको तो जल्दी से जल्दी वो खाना खाना था जिसके लिए वो बावले हुए जा रहे थे और वो सब खुद को रोक नहीं पाते और खाने पर टूट पड़ते हैं। वो सब बांगड़ू वहाँ इतनी धमाचौकड़ी मचाते हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। अब उन सबके पेट भर जाते हैं पर तभी ग्रग को एक केला दिखाई देता है और ग्रग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। थंग ग्रग से पूछता है कि पापा ये केला क्या होता है। तब ग्रग उसे बताता है कि मैंने बचपन में इसे खाया था जिसके बाद मैं इसका दीवाना हो गया था और ग्रग उस केले को तोड़ने लगता है पर उसे छूते ही वो सब एक जाल में फंस जाते हैं। पर तभी वहाँ पर दो इंसान आते हैं जो क्रूड्स को जंगली जानवर समझकर मारने लगते हैं पर थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि ये भी इंसान है और वो उन्हें जाल से आजाद कर देते हैं। फिर वो उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि हम हैं बैटरमैन्स। उनके नाम फिल और होप होते हैं। क्रूड्स भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं पर ये क्या, ये तो गाय को पहले से ही जानते हैं और गाय भी उन्हें जानता है। वो गाय से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर गाय क्रूड्स को बताता है कि ये मेरे मॉम डैड के दोस्त है। तभी उनकी नजर बैटरमैन के पेड़ पर बने घर पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर होता है। वो उसके अंदर जाते हैं जहाँ थंक को एक खिड़की दिखती है पर बेचारे थंक ने तो खिड़की कभी भी नहीं देखी थी। वो तो जैसे उसका फैन ही हो जाता है। बैटरमैन गाय को अपनी बेटी डॉन से मिलवाते हैं जो कि गाय की बचपन की दोस्त थी पर गाय के साथ साथ बेल्ट को भी उसकी ब्यूटीफुल सी दोस्त मिल जाती है। वहीं ईव भी डॉन को देखकर खुश हो जाती है और वो उसे अपनी दोस्त बना लेती है क्योंकि आज से पहले ईव की कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी। अब ग्रग फिर से केले को खाने की कोशिश करता है पर फिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे उन्हें ना खाने को भी कहता है और बताता है कि हम केले नहीं खाते, ये हमारे यहाँ का नियम है। वहीं बैटरमैन सभी को सोने के लिए अलग अलग कमरे देते हैं जिसमें बाकी सब तो खुशी खुशी सो जाते हैं पर बेचारे ग्रग को अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने परिवार को बहुत याद करता है। दूसरी तरफ बैटरमैन गाय और डॉन को एक साथ करने की बात करते हैं और वो नहीं चाहते कि ईव गाय के पास आए। साथ ही वो क्रूड्स को वहाँ से भगाने की भी बात करते हैं। सुबह होते ही वो दोनों गाय के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और उसे ईव के पास भी नहीं जाने देते और गाय को अपनी बेटी डॉन के साथ काम करने में लगा देते हैं। वो सब मिलकर गाय को बिल्कुल अपनी तरह बना देते हैं। ईव उसे देखकर परेशान हो जाती है, साथ ही ग्रग भी। ईव गाय का बदला हुआ बिहेवियर देखकर बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉन आती है और ईव से उसके शरीर पर लगी चोटों के बारे में पूछती है। ईव उसे सारी चोटों के निशान दिखाती है और वो उसे अपने पैर में लगी नकली मूंगफली की उंगली के बारे में भी बताती है जिसके बारे में उसने अपने पापा को भी नहीं बताया था। डॉन उसकी चोट के निशान को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी चाहती है कि वो भी ईव की तरह जाबाज लड़की बने और बाहर की दुनिया देखे। ये सुनकर ईव उसे अपने साथ शेरू पर बिठाकर बाहर की दुनिया घुमाने ले जाती है। वहीं फिल ग्रग को अपने साथ अपनी सीक्रेट गुफा में ले जाता है और वहाँ बेचारी अगा उस गंदगी को साफ कर रही होती है जो उन्होंने वहाँ पहुँचते ही फैलाई थी। तभी वहाँ पर होप आ जाती है और वो अगा को सफर की टोकरी देती है और उससे कहती है कि गाय को उसके घर वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यानी वो क्रूड्स को वहाँ से जाने को कह रही थी, वो भी बिना गाय के, जिससे अगा बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईव और डॉन खूब मजे कर रही होती है। तभी वो मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाती है और डॉन को मधुमक्खी काट लेती है और वहाँ फिल ग्रग को बताता है कि मैं इस जगह अपने परिवार से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा पाने को आता हूँ। वो ग्रग से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बेचारा भोला ग्रग उसे बता देता है कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वो नहीं चाहता कि गाय ईव को लेकर दूर जाए। जिसे सुनकर फिल उससे कहता है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि डॉन और गाय साथ रहे, तो अगर गाय डॉन के साथ रहेगा तो ईव तुमसे दूर नहीं जाएगी। बेचारे ग्रग को ये बात समझ नहीं आती कि वो गाय और ईव को अलग करना चाहता है और वो ग्रग को भी बिल्कुल अपनी तरह बना देता है। अगर ग्रग को बताती है कि बैटरमैन्स चाहते हैं कि हम यहाँ से बिना गाय के चले जाए पर गाय हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जिससे ग्रग को भी एहसास होता है कि ये गलत है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अगा उससे कहती है कि हमें गाय को लेकर बहुत जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए पर ग्रग कहता है कि उससे पहले मुझे कुछ और भी करना है और वो केलों
की तरफ लालच से देखने लगता है। अब ईव और डॉन भी घर वापस आ जाती है, पर गाय उन्हें देख लेता है। गाय डॉन के हाथ पर मधुमक्खी के डंक को देखकर ईव पर गुस्सा करने लगता है। ईव कहती है कि ये भी मेरी तरह है और ये इसका घर, इसकी गुफा है, पर गाय उससे कहता है कि ये कोई गुफा वाली लड़की नहीं है। गुफा वाली लड़की? ये सुनकर ईव निराश हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वो गाय के पास जाकर उससे लड़ने लगती है। तभी फिल कहता है कि मैंने और ग्रेग ने एक सौदा किया है कि आप लोग गाय को यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, पर तभी ग्रेग कहता है कि मैंने कोई सौदा नहीं किया, इसने ऐसा मुझसे कहा था और ये मुझे अपनी सीक्रेट गुफा में भी ले गया था। होप सीक्रेट गुफा का नाम सुनकर फिल से पूछती है कि कौन सी सीक्रेट गुफा। तब गुस्से में अगा उससे कहती है कि डफर, जहाँ वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए जाता है। ये सब सुनकर होप फिल से गुस्सा हो जाती है। वहीं ईव गाय से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गाय उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिससे ईव गाय की प्यार की निशानी को गाय को लौटा देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिल ग्रेग से कहता है कि चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। तब ग्रेग उसे बताता है कि हमने तुम्हारे सारे केले खा लिए हैं, जिसे सुनकर फिल की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। ग्रेग भी उसके पीछे जाता है। वहीं गाय भी काफी परेशान होता है। तभी वो ग्रेग और फिल को देखता है। गाय ग्रेग से पूछता है कि क्या आपने इन्हें मारा, क्योंकि फिल केले के छिलकों पर सर रखकर रो रहा होता है। ग्रेग कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। तब फिल कहता है कि ये केले हमारी सुरक्षा के लिए थे और तभी दीवार के पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। ग्रेग और गाय फिल से पूछते हैं कि वो क्या है। फिल बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है कि एक दिन दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, तब मुझे पता चला कि वो केले से शांत हो जाता है, तब से मैं यहाँ उसके लिए केले रखने लगा। ग्रेग और गाय उससे कहते हैं कि पर वो चीज है क्या। तब फिल कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी कोई चीज दीवार को तोड़ देती है और वहाँ पर एक छोटू सा मुक्का बंदर होता है। ग्रेग फिल का मजाक उड़ाता है कि ये इस छोटे से बंदर से डर गया, पर तभी वहाँ बहुत सारे मुक्का बंदर आ जाते हैं और वो ग्रेग को, फिल को और गाय को उठाकर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सबको ये बात पता चल जाती है कि वो तीनों गायब है। सब उनको ढूंढने लगते हैं। तब ईव कहती है कि गाय की चप्पल की मदद से कैंडी उन्हें ढूंढ सकती है और सब शेरू पर बैठकर कैंडी के पीछे जाने लगते हैं। डॉन भी उनके साथ जाने लगती है, पर उसकी माँ उसे रोकती है। फिर भी वो उनके साथ चली जाती है, जिस वजह से होप को भी उनके साथ जाना पड़ता है। वहाँ वो मुक्का बंदर उन तीनों को अपनी गुफा की ओर ले जा रहे होते हैं। गुफा में पहुंचकर उनके सामने एक बूढ़ा बंदर आता है। वो बंदर आपस में मुक्के की भाषा में बात करते हैं। तब गाय कहता है कि मुझे ये भाषा आती है और मैं इनसे बात करता हूँ। गाय उनसे बात करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पहले वो सब मुक्का बंदर खुशी खुशी रहते थे। उनके पास बहुत सारे केले और पानी था। वो हर पूनम की रात को एक बड़े से मॉन्स्टर को केले देते थे, पर फिर सारा पानी सूख गया, जिससे सारे केले भी सूख गए और उस मॉन्स्टर ने हमें खाना शुरू कर दिया। गाय ग्रेग और फिल से कहता है कि इन्हें केलों की बहुत जरूरत है। तो फिल कहता है कि वो पानी तो मैंने ही अपनी ओर मोड़ लिया है और गलती से गाय ये बात मुक्का बंदर को बता देता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईव और बाकी सब भी उन्हें ढूंढते हुए काफी नजदीक आ जाते हैं, लेकिन एक खतरनाक रास्ते को पार करते हुए वो होप की वजह से पानी में गिर जाते हैं और बहते हुए बर्फीली जगह पहुंच जाते हैं, जहां वो सब परेशान हो जाते हैं कि अब वो उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तभी नानी कहती है कि हम सब धाकड़ गुड़िया है और फिर वो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट सबके सामने लाती है, जो कि उसके नकली बाल होते हैं। वो उसे उन तीनों को ढूंढने के लिए भेज देती है और तभी होप उन सब क्रूड्स को बुरा भला कहने लगती है और वो मेरी फेवरेट कैंडी को भी गंदी भद्दी बच्ची कहती है, जिस पर अगा होप को मारने की बात करती है। वहीं होप ईव को भी बुरा भला कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए आइस के बीच फंस जाती है। वहाँ उसे खाने के लिए बड़ी सी मकड़ी भेड़िया आ जाती है, पर तभी ईव आकर उसे बचा लेती है। पर वहाँ और भी मकड़ी भेड़िया आ जाती है। सारे क्रूड्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी डॉन को उन मकड़ियों का बच्चा दिख जाता है। वो सबको रुकने को कहती है, उनके बच्चे को उनके पास जाने देती है और कहती है कि वो खतरनाक नहीं है, वो तो माँ है। उन्हें नहीं पता कि बाहर के लोग हमेशा खतरनाक नहीं होते। ये बात वो अपनी माँ होप को सुना रही होती है। वही नानी के बालों को पता चल जाता है कि वो तीनों कहाँ है और वहाँ ईव गाय की बातों से बहुत गुस्से में होती है। वो गुस्से में पेड़ों को तोड़ रही होती है। तब अगा वहाँ आकर उसे समझाती है और उसे गाय को माफ करने को कहती है। अब सब सो जाते हैं, पर होप ठंड से कांप रही होती है, क्योंकि उसे झुंड बनाकर नहीं सोना था। तब नानी उसे अपनी छड़ी से अंदर खींच लेती है और वहाँ उसे भी अच्छा लगता है। वहाँ वो अगा और ईव से माफी भी मांगती है और वो कैंडी को भी प्यारी बच्ची कहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग और फिल आपस में लड़ रहे होते हैं और वो अपनी बातों से एक दूसरे की हालत खराब कर देते हैं, जिसे देखकर गाय को महसूस होता है कि शब्द भी चुपते हैं और उसने ईव को कितना गलत कहा। वहाँ नानी अपने बालों के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी वो सब जाग जाते हैं और होप को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तभी नानी के बाल भी वापिस आ जाते हैं और उन्हें उन तीनों का पता बताते हैं और फिर नानी अपने धाकड़ रूप में आ जाती है और वो उन सबको भी धाकड़ बना देती है और वो सब उन तीनों को बचाने के लिए उन मकड़ भेड़ियों पर चल पड़ते हैं। वहीं मुक्का बंदरों ने उन तीनों को बलि देने के लिए उस मॉन्स्टर के टोकरे में रखा होता है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो उन्हें खाने लगता है, पर तभी धाकड़ गुड़िया उन्हें बचाने वहाँ आ जाती है और वो सब मिलकर उन तीनों को मॉन्स्टर के चंगुल से बचा लेती है। मॉन्स्टर भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी ईव वहाँ आकर मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। मॉन्स्टर ईव के पीछे लग जाता है। वहाँ ग्रेग और फिल भी दोस्त बन जाते हैं। सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं, पर ईव और गाय अंदर ही रह जाते हैं, जहाँ गाय ईव से अपना प्यार जाहिर करता है, जिससे ईव बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देते हैं। सब उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब मुक्का बंदर भी उनसे नाराज नहीं होते, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर से उनका पीछा छुड़ाया था। पर तभी मॉन्स्टर ईव को पकड़ लेता है, पर वो ईव की नकली उंगली को पकड़ता है। ईव उसे अपने पैर से अलग करके मॉन्स्टर को बाहर से नीचे गिरा देती है। अब सब वापस घर की तरफ लौट जाते हैं। बैटरमैन स्क्रूज को अपने साथ रहने को कहते हैं। साथ ही मुक्का बंदर भी उनके पड़ोसी बन जाते हैं। ईव और गाय अलग रहने के लिए अपने अलग कमरे में चले जाते हैं, जिसे देखकर बेचारा ग्रेग बहुत इमोशनल हो जाता है। पर तभी कैंडी उसके पास आ जाती है और ग्रेग खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।